दोस्तों, चाइना ने वो कर दिया है जो हमने सोचा भी नहीं था। जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद में डी एस्केलेशन हुए थे, तब कुछ ऐसी बातें होने लग गई थी कि चाइना को हमने पीछे हटा दिया है। बट सच बात यह है कि चाइना पीछे हट गया है ना, तो वो दोबारा आएगा। तरीका बदल सकता है पर हैबिट नहीं बदलेगी। ऐसा ही कुछ अभी देखा गया है। आपको ध्यान है कि जब पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद में हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया कि भाई इसके ऊपर हम बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेंगे, हमारे खुद के डिसीजन होंगे, हम कब पानी छोड़ेंगे, कब रोकेंगे, राइट। पर उसके लिए क्या हमारे पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हाँ भाई इमीडिएटली हम उस चीज को इंप्लीमेंट कर सके? तो आंसर इज नो। हमें अभी बहुत कुछ करना जरूरी है। बट वहीं पर दूसरी तरफ चाइना, जो कि पाकिस्तान को एक बिल्कुल अपने पिट्ठू की तरह यूज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर पाकिस्तान को यस बोला जाए तो यस, नो बोला जाए तो नो। और ऐसे में चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को परेशान करने की पूरी कोशिशें और ज्यादा तेज कर दी है। और उसी तेजी के अंदर अभी देखा गया है कि हमारे देश में जो चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड जो तिब्बत वाला रीजन है, चाइना के द्वारा जो इलीगली ऑक्यूपाइड तिब्बत वाला रीजन, अगर यह कहूं तो गलत नहीं होगा, वहां पर चाइना ने आज के 5 से 7 साल पहले ही डैम और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम स्टार्ट कर दिया गया था। जिसका नतीजा आज क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो सतलुज रिवर आती है, उसमें पिछले 1 साल में देखा गया है कि जहां पर 8,000 गीगा लीटर पानी का वॉल्यूम आया करता था, वो घट करके केवल 25% रह गया। दैट मींस केवल 2,000 गीगा लीटर्स हमारे पानी अभी आता है। तो ऐसा कैसे हुआ? क्या चाइना ने एकदम से टोटी बंद करी? क्या व्यवस्था है? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि कुछ ना कुछ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो रहा था, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। चाहे फिर वो कैनाल सिस्टम हो या फिर वहां पर बड़े डैम की बात हो। देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर वाला जो प्रोजेक्ट है वो तो बहुत लार्ज स्केल का है, इस वजह से वो हाईलाइट हो गया। बट सतलुज पर भी चाइना ने डेफिनेटली कोई गेम खेला है। और इससे रिलेटेड एक जियो साइंटिस्ट ने इस बात को एक्सपोज भी किया है कि चाइना कैसे पाकिस्तान को आगे करके और उसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है और पीछे से अपने जो भी खेल इसको खेलने हैं वो लगातार खेलता चला जा रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज समझना कि किसने कहा, क्या इक्वेशन बन रही है, क्या चाइना चाहता है, ये सारी डिटेल हम समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो मैं बता दूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। और दूसरा, PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन 2026 इंग्लिश में है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में है। जो भी कोर्स आप ज्वाइन करेंगे उनमें अपना मीडियम देख लें, साल देख लें, अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेगा क्या आपको? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जीएस और सी सेट की, प्लस में एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्लस कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी आपको दे दी जाएगी। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी पहलगाम टेंशन के बाद में जैसे ही हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाला, तो उसी के पैरेलली चाइना अपने पाले हुए पागल कुत्ते का सपोर्ट करते हुए, इतना एक्सट्रीम तो खैर हम बोले नहीं बोले आई डोंट नो, बट एक्चुअली चाइना ने 2 ऐसे देश पाल रखे हैं जिनको चाइना बोलता है ना भौंक तो भौंक देता है, काटना तो काट, जिनमें एक तो है पाकिस्तान, दूसरा है नॉर्थ कोरिया। अभी पाकिस्तान के स्टेक्स थोड़े से ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से यूएसए को भी खत्म करना है चाइना को, और इंडिया को भी काउंटर करवाना है। तो एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं अगर पाकिस्तान को अपने पूरे फेवर में कर लेता है चाइना। तो ऐसी परिस्थितियों में जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान की हो रही है पानी की कमी की वजह से, ऐसा ही कुछ सिनेरियो चाइना चाहता है कि भाई इंडिया की भी हो जाए। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो सतलुज रिवर है, ये तिब्बत में मानसरोवर लेक के थोड़े से वेस्ट से राकसताल जो लेक है वहां से ओरिजिनेट होती है, और फिर बाद में हिमाचल प्रदेश से होते हुए हमारे देश में एंटर होती है, फिर पंजाब में जाती है, ब्यास रिवर के साथ में मर्ज होकर के हरीके से फिर बाद में सतलुज के नाम से ही आगे पाकिस्तान में कैरी ऑन करती है। तो हो क्या रहा है कि यहां पर जो इंडिया में एंट्री होती है उसमें वाटर वॉल्यूम ड्रास्टिक डिक्लाइन देखने को मिला है उसमें। और यह बात कही है डॉक्टर नित्यानंदम जी के द्वारा कि यह चीज मैं सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू एनालाइज करके बता रहा हूं कि ऐसा कुछ चाइना ने ऑलरेडी कर लिया है। और यह सिचुएशन शो करती है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को अपने पाले में बिल्कुल रखना चाहता है, क्योंकि 2 फायदे हो रहे हैं। मैंने बताया कि यूएसए को वहां से खत्म करने की पूरी कोशिश है और इंडिया को भी प्रेशराइज करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी चाइना के द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान को भी एंट्री जो दिलाने की कोशिश की जा रही है, वो भी मोर और लेस अफगानिस्तान में इंडिया की पकड़ को रिड्यूस करने की कोशिश है। रही सही में बांग्लादेश वाले एरिया में, आपको पता ही है कि मोहम्मद यूनुस को किस तरीके से स्कोप देकर के आगे पुश किया जा रहा है चाइना के द्वारा, वो भी अगेन एंटी इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से।
बट यहां पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमें समझने की जरूरत है कि चाइना के लिए एशिया की बात करें, साउथ एशियन रीजन में, तो इंडिया जितना बड़ा कोई खतरा है नहीं। चाइना चाहता है कि इंडिया को कैसे भी करके सरेंडर करवाया जाए या प्रेशर में लाया जाए, जो कि इंडिया 1% भी नहीं करना चाहता और ना करेगा। वहीं दूसरी तरफ यूएसए की प्रेजेंस चाइना को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये दो ऐसी इकोनॉमिक सुपर पावर्स बन चुकी हैं जिनके बीच में एक अलग ही लेवल की कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान से कैसे हटाया जाए? अभी रिसेंट टाइम में आप उठा करके देखो कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा एंटी यूएस स्टैंड लिए जा रहे हैं। वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा पहले यह कहा था कि हमने यूएसए के कहने पे टेररिज्म को फैलाया, अब यह कहता है कि भाई यूएस है ना, वो वॉर मैन्युफैक्चर करता है जिससे कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सके। तो ये चीजें साफ साफ इशारा करती हैं कि चाइना की तरफ से फंडिंग बढ़ा दी गई है पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा चाइना ने अभी रिसेंट टाइम में पाकिस्तान को फाइटर जेट्स, 5th जनरेशन फाइटर जेट जो नाम है J-35, वो सप्लाई करने का जो प्रोसेस था उसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ चाइना की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के न्यूक्स को एक बार रीबिल्ड किया जाए, जबकि यूएसए कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान इज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक पावर, तो वहां से थोड़ा रिडक्शन होना चाहिए। देखो, दोनों पे विश्वास करना अच्छी बात नहीं है, यूएसए हो चाहे चाइना हो, हमें तो हमारी देखने की जरूरत है। और हमारा तो सीधा सा एंगल एक है कि कोई भी देश अगर हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा तो हम उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। तो नित्यानंदा जी के जो बात बोली गई है ना सतलुज रिवर के ऊपर, इस बात पे डाउट इसलिए नहीं आता क्योंकि कुछ लॉजिक्स यूं आते हैं कि भाई अभी जो है वो क्लाइमेट या फिर किसी भी नेचुरल कॉज की वजह से भी हो सकता है कि सतलुज रिवर में वाटर फ्लो रिड्यूस हो गया हो। बट एक बार हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं। अगर वो मेल्ट कर रहे हैं तो वाटर फ्लो तो मेंटेन रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में वाटर फ्लो रिड्यूस होना किस तरीके से हमें एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा ना। तो यहां पर चाइना का सीधा एंगल आता है। चाइना ने वाटर वॉर को लेकर के बहुत लंबी सोच अपनी तैयार कर रखी थी। शायद हम बहुत लेट हैं, बट अगेन हम भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप करेंगे तो इंडिया से ओरिजिनेट होने वाली जो रिवर्स हैं उनसे हमारी रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा जहां पर इंडिया का कहना होता है कि भाई टेररिज्म और वाटर दोनों एक साथ पैरेलली नहीं चल सकते, चाइना ने उल्टा एकदम पूरा मामला ही अपसाइड डाउन कर दिया। उसने टेररिज्म को भी सपोर्ट किया है पाकिस्तान के थ्रू, और उसके अलावा पानी को भी वो रोक रहा है। क्या इंडिया ने चाइना पे अटैक किया, कोई टेरर अटैक किया? उसके बावजूद चाइना ने रोक दिया। तो हमारे लिए जो रियल थ्रेट है दैट इज चाइना, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो इसका एक पपेट है, एक बिकी हुई कॉम है जो कि पैसा जो फेंकेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा कुछ और है नहीं। बट हमें हमारी टेरिटरी, हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करके चलने के लिए बहुत आगे की सोचने की जरूरत है। वो बात ठीक है कि अभी की लीडरशिप जो है इंडिया की वो एफर्ट पूरे कर रही है, बट अभी भी हमें बहुत सारे और एस्पेक्ट्स को देखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना एग्रेसिवली काम कर रहा है ना उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और ये बात सैटेलाइट इमेजेस ने वाटर वॉर वाली तो देखो क्लियर कर दी है। और रही सही में ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें तो यर्लुंग शेंगपो बोला जाता है तिब्बत वाले रीजन में, और वहां पर चाइना एक बहुत बड़ा डैम ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसको लेकर के पहले से ही कितने कयास लग रहे हैं। हाँ, पर ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर का मेन जो वॉल्यूम क्रिएट होता है वो यर्लुंग शेंगपो से नहीं होता है, जो सियांग नाम से हमारे देश में एंटर होती है, उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। बट उसके अलावा लोहित, दियांग, सुबनसिरी, ये भी बहुत सारे रिवर्स हैं, उनकी वजह से भी ब्रह्मपुत्रा का जो फ्लो लेवल है वो क्रिएट होता है। बट अगेन इस तरीके से डैम बनाना और ये सारी चीजें एक बार डिस्टेबलाइज तो करेगी ना लोअर राइपेरियन स्टेट्स को, जहां पर रिवर थोड़ा सा रिवर माउथ की तरफ जो लोकेशन आती है जिन भी स्टेट्स की या जो भी कंट्रीज हैं, तो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है। बट हमें यहां पर ये सोचना है कि एक तो देखो हमारे खुद के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम थोड़ा स्पीड अप करें, क्योंकि हो क्या रहा है कि अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जो भी हम डैमिंग करने की सोच रहे हैं तो वहां पर लोकल कम्युनिटीज के साथ में मोर और लेस आप देखते हो कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बन रही है। उनका ये कहना है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे सिस्टम को आप छेड़ रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। और यहीं पर फिर डिबेट आ जाता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी और चाइना में कम्युनिस्ट सिस्टम जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि क्यों चाइना इतना जल्दी कुछ भी कर पाता है और हमारे देश में एक काम को करने में जो इजीली हो सकता है या फिर करने की जरूरत है वो इजी नहीं हो पाता, क्योंकि फिर वहां पर डेमोक्रेसी है,
स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी हुई है, तो आपको ओपोज भी कोई कर सकता है, ओपोज करेगा तो आपको रुकना भी पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन शो करती है कि वाकई में पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट का जो मैकेनिज्म होता है वो सीधा सीधा आपके फ्यूचर पर इंपैक्ट डालता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर कम्युनिस्ट सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं। डेमोक्रेसी में हमें कम से कम बोलने का, सुनने का पूरा अधिकार होता है, हमें कम से कम हमारी कमियों का पता पड़ता है। एब्सोल्युटली हम आगे नहीं बढ़ते हैं, जिससे कि कोलैप्स करने का डर मिनिमाइज हो जाता है। बट अगेन सच्चाई यह है कि चाइना अभी हमारे अगेंस्ट में हर तरीके से, हर एक फेज में, हर एक एंगल से काम करने की कोशिश कर रहा है। बट रिपोर्ट्स यूं आ रही है कि ताइवान ने इंडिया को अप्रोच किया है कि भाई आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। आपका क्या मानना है, जरा इसमें बताना कमेंट करके। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।